प्यारे बच्चों, अभी हमने वर्कशीट के बारे में पढ़ा और जाना। अब हम वर्कशीट में आए हुए प्रश्न और उत्तर देखेंगे। ठीक है बच्चों, वर्कशीट का आपने पहला प्रश्न देखा। पहले प्रश्न में लिखा है प्रश्न नंबर 1, पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतली ने क्या कहा। तो आइए अब हम इसका आंसर लिखते हैं। आंसर नंबर 1, पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने कहा, हाँ बहुत दिन हो गए अपनी मनमर्जी किए, दूसरों के इशारों पर नाच नाच कर हम थक गए हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। अब देखिए इसका उत्तर हम देखते हैं। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वह भी स्वतंत्र होना चाहती थी, वह भी आज़ाद होना चाहती थी और अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 2 का आंसर। प्रश्न नंबर 3 हम पढ़ते हैं बच्चों। अब अपने उसमें पढ़िए वर्कशीट में। प्रश्न नंबर 3 है, दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे और अब उस पर उन सब की भी जिम्मेदारी आ गई है। देखिए बच्चों, पहली कठपुतली ने जो आज़ादी की बात कही थी और बंधे बंधे थकने की बात कही थी, मनमर्जी किए बिना जीने की बात कही थी, तो विद्रोह करने की बात कही थी, तो उसकी बातों से सारी कठपुतलियाँ सहमत हो गई और सबने उसकी बात को हाँ में हाँ मिलाकर सबने आज़ाद होने की ठान ली। तो अब पहली वाली जो कठपुतली थी वो डर गई कि कहीं मेरे ज़रिए जो मैंने कदम उठाया है, कहीं जो मैं कदम उठाऊं आज़ाद होने के लिए, ऐसा ना हो कि मैं उसमें फंस जाऊं और मेरे साथ साथ ये सारी कठपुतलियाँ भी फंस जाएं, या मुझ पर कोई बात आए तो मेरे साथ साथ इन सारी कठपुतलियों पर भी कोई परेशानी आ जाए। ठीक है, तो अब उसके ऊपर उन सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी आ गई थी। प्रश्न नंबर 4 है, आपको कठपुतलियों की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो आपको कैसा लगेगा और क्यों। अब इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। अगर हमें भी कठपुतलियों की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो हमें बहुत बुरा लगेगा। हम स्वतंत्र जीना चाहते हैं, अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं। ठीक है ना, आपका भी जवाब यही होगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि हम किसी के इशारों पर नाचें। हर कोई ये चाहता है हमें अपनी मर्जी से काम करें। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, क्या हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हैं। कैसे? अब हम इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। हाँ, आज के दौर में हम सभी लोग, बच्चे हों या बड़े, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। यह सब जैसा हमें दिखाते हैं हम उसको वैसा ही मान लेते हैं और उसके जैसा ही करते हैं। आपने भी देखा होगा कि जैसा टीवी में दिखाया जाता है वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। जैसा उसमें कपड़े पहने हैं टीवी में, मोबाइल में, इंटरनेट में हम कोई वीडियो देखते हैं तो जैसे कपड़े पहने होते हैं हम भी ऐसे ही पहनना चाहते हैं, जैसे स्टाइल वो बनाते हैं ऐसे ही हम भी बनाना चाहते हैं, है ना। तो ये क्या है, हम दूसरों को फॉलो कर रहे हैं, दूसरों की हम कठपुतली बन गए हैं। जैसा वो कर रहे हैं हम वैसे ही कर रहे हैं। क्या हम अपनी अकल से सोचना हम बंद कर दें? नहीं ना। तो हमें अपनी अकल से सोचना चाहिए, हमें जो कंफर्टेबल हो, हमारे लिए जो ठीक हो, हमें वही करना चाहिए। ठीक है बेटा, ये आप प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। खुदा हाफिज़।